नमस्कार साथियों। महाभारत का महान योद्धा कर्ण संपूर्ण आर्यावर्त के विजय अभियान पर कौरवों के सेनापति के रूप में निकला तो ना मालूम कितने राज्यों की प्रभुता पर कर्ण की वीरता ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। साथियों, इस प्रसंग को पूरा सुनाऊं, बस आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें तो कथा का मर्म आपको सही से समझ में आएगा। साथियों, आज जो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वह है श्री कृष्ण की ससुराल कुंडनपुर पर कर्ण का आक्रमण। कर्ण जब कुंडनपुर पर आक्रमण करने जा रहा था तो नगर में पहुंचने से पूर्व भोजकोट नगर में युवराज रुक्मी की अपार सेना फैली हुई देखकर कर्ण को बहुत आश्चर्य हुआ। कर्ण के सूत्रों ने जानकारी दी कि बहन रुक्मणी श्री कृष्ण जैसे गोपाल को नहीं शिशुपाल को देना चाहिए। इस बात से युवराज रुक्मी ने अपने पिता राजा भीष्म का स्पष्ट विरोध किया था। रुक्मी चाहता था कि उसकी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से हो, किंतु श्री कृष्ण ने रुक्मणी का अपहरण कर लिया था। उस स्थिति में जब श्री कृष्ण ने कुंडनपुर में से रुक्मणी का हरण किया था, उस समय रुक्मी घोर प्रतिज्ञा करके नगर से बाहर निकला कि रुक्मणी को श्री कृष्ण से मुक्त कराकर वापस लाऊंगा, अन्यथा राजधानी में पैर नहीं रखूंगा। उसने श्री कृष्ण पर आक्रमण किया किंतु पराजित हुआ। श्री कृष्ण ने रुक्मणी के कहने पर उसे प्राणदान दे दिया। तब से लेकर वर्षों तक वह अपने पिता और भाइयों से अलग भोजकोट नगर बसाकर रहने लगा था। वह विदर्भ की राजधानी कुंडनपुर नहीं जाता था। श्री कृष्ण के सामने युद्ध करने वाला योद्धा शरण में आ जाएगा, ऐसा कर्ण ने कदापि नहीं सोचा था अपने विजय अभियान में, बल्कि सामने से राजधानी से उसके अनुज रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली उससे आ मिले थे, जिससे उसकी शक्ति और बढ़ गई थी। अब कर्ण का शक्तिशाली शत्रु रुक्मी हो गया था। यद्यपि कर्ण के पास कौरवों की विशाल सेना थी और वह स्वयं भी शक्ति का पुंज था, सूर्य का पुत्र था, कवच कुंडलों से धारित था। दोनों सेनाओं और दोनों योद्धाओं, दोनों सेनाएं मतलब विदर्भ की सेना और कौरव सेना, योद्धाओं मतलब रुक्मी और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ, किंतु अनिर्णय की स्थिति में रहा। हर प्रकार का युद्ध हुआ। विदर्भ कभी किसी से इतना भयंकर युद्ध नहीं किया था। विदर्भ का कभी किसी से इतना भयंकर युद्ध नहीं हुआ था। कर्ण का भी वह भ्रम दूर हो गया था कि मगध से शक्तिशाली कोई दूसरा शत्रु उसके सामने नहीं आएगा, क्योंकि कर्ण के विजय अभियान में जितनी मुश्किलें विदर्भ को लेकर आईं, उसे ये लगता था कि विदर्भ को लेकर शायद इतनी मुश्किलें नहीं आएंगी, क्योंकि पूर्व में मगध में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जरासंध और उसके पुत्र से युद्ध करते समय बहुत मुश्किल से कर्ण ने उन्हें पराजित किया था। सभी प्रकार के युद्ध कर्ण और रुक्मी के बीच हुए। जो भी युद्ध कौशल होते, चाहे गदा युद्ध हो, तलवार युद्ध हो, खड़ग युद्ध हो, तोमर युद्ध हो, ये सारे प्रकार के युद्ध कर्ण और रुक्मी के बीच युद्ध हुए। निर्णय नहीं हुआ। तब कर्ण ने कहा, रुक्मी, विदर्भ राज्य जीते बिना मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। दोनों सेनाओं का विनाश रोकना है तो रथ से नीचे उतरो और मुझसे द्वंद्व युद्ध करो। रथ से यह कहते हुए कर्ण ने ताल ठोककर रुक्मी को ललकारा। कर्ण, तुम विदर्भ को नहीं जीत सकते। आओ, मैं किसी प्रकार के युद्ध के लिए तैयार हूँ। क्षण भर में रक्तमणि मिट्टी की से दोनों योद्धा भिड़ गए। जो रक्तमणि मिट्टी थी उस पर आके दोनों में कुश्ती होने लगी। सेनाएं तटस्थ खड़ी हो गईं। दोनों में फिर भयंकर युद्ध हुआ, किंतु कर्ण का वह बाहुकंटक दांव जिससे रुक्मी की गर्दन फंस गई, जिससे वह छटपटा गया। रुक्मी, शरण में आओ, कर्ण ने कहा। रुक्मी ने कहा, जय हो कर्ण। कर्ण ने उसकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया और मित्रता हो गई। इसके बाद कर्ण ने उससे रुक्मी से शर्त रखी कि चूंकि विदर्भ
मैंने जीत लिया है, तुम पराजित हुए हो, लेकिन मित्रता में कोई राज्य या राज्य अधिकार नहीं मांगा जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये भोजकोट में रुके हो, अपनी राजधानी अपने पिता और भाइयों के पास कुंदनपुर पहुँचो। जब राजा भीष्मक ने ये बात सुनी तो उन्होंने कर्ण का भव्य स्वागत किया। अपने पुत्र के आने से वह अति प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, ये थी कर्ण की एक और विजय यात्रा का पहलू, जो था विदर्भ पर विजय, विदर्भ की राजधानी कुंदनपुर पर विजय और रुक्मी पर विजय। पर यहाँ पर कर्ण ने कोई बहुत बड़ा वो ना करके अपनी मित्रता ही हासिल की। तो साथियों, कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।